कहते हैं कि जब समय खराब चल रहा हो तब दुनिया भी नहीं बख्शती है। छोटी सी बात का बतंगर बनाकर जीना मुहाल कर देती है और इस कदर मुहाल करती है कि आपके पास मौत को गले लगाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता। मुंबई के अंधेरी इलाके के चांदीवाली से एक ऐसे ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल 44 साल की महिला रेशमा तेंत्रिल अपने 7 साल के बेटे गरुण को लेकर 12वीं मंजिल से कूद गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रेशमा पूर्व पत्रकार थी और 1 महीने पहले कोरोना से उनके पति की भी मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक रेशमा ने पड़ोसी के ताने से तंग आकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में रेशमा ने अपने पड़ोसी आयुब खान और उनके परिवार पर मानसिक रूप से तंग करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आयुब को गिरफ्तार कर लिया। रेशमा का कहना था कि उसके बेटे के खेलने पर पड़ोसी आपत्ति जताया करते थे और अक्सर उससे झगड़ा करते थे। रेशमा ने 30 मई को लिखी फेसबुक पर पोस्ट में भी इस बात का जिक्र किया था। रेशमा ने सोमवार को आत्महत्या की थी, लेकिन अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया क्योंकि उसके परिवार का कोई सदस्य मुंबई में नहीं है। इसलिए पुलिस रेशमा के भाई के अमेरिका से लौटने का इंतजार कर रही है। रेशमा के सुसाइड नोट के आधार पर साकीनाका पुलिस ने आयुब के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया। जोनल डिप्टी कमिश्नर महेश्वरी रेड्डी ने बताया कि गिरफ्तार शख्स के परिवार ने रेशमा के बच्चे के शोर मचाने को लेकर अपनी सोसाइटी में कंप्लेंट भी की थी। इसके बाद सोसाइटी ने दोनों परिवारों को बुलाकर समझौता भी करवाया था। वहीं अयूब ने अपनी सफाई में कहा कि उनके परिवार के एक सदस्य को गंभीर बीमारी है और रेशमा के बच्चे के शोर मचाने से वो सो नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सोसाइटी में कंप्लेंट की थी। रेशमा के पति की बात करें तो उसके पति शरद एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी में काम करते थे। शरद के माँ पिता वाराणसी में रहते थे, लेकिन दोनों का कोरोना से निधन हो गया था। शरद उनके इलाज के लिए वाराणसी गए तो वे भी संक्रमित हो गए। 4 हफ्ते इलाज के बाद 23 मई को शरद की मौत हो गई। पति की मौत के बाद रेशमा काफी परेशान थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि पति के जाने के बाद जिंदगी कैसे बदल गई और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रेशमा द्वारा उठाया गया कदम बिल्कुल ही गलत था, मगर ये बात भी उतनी ही सही है कि अगर इंसान जब गहरे दुख से गुजर रहा हो, उस वक्त लोग उनके दुख में सहारा बनने के बजाय उनके दुख को और ज्यादा कुरेदने लगे तो इंसान न चाहते हुए भी इतना मजबूर और बेबस हो जाता है कि अवसाद में आकर उन्हें ऐसा कदम उठाना ही पड़ता है। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।